गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं न्यू मॉडल पेपर क्लास टेंथ का। देखिए, क्लास टेंथ के लिए न्यू मॉडल पेपर आया है, प्रोजेक्ट रेल मॉडल प्रश्न पत्र 2023। तो सारा विषय हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, पांचों विषय का आया हुआ है। आज हम लोग साइंस का करेंगे। इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी है और सब्जेक्टिव टाइप भी है, यानी कि जिस तरह से आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसी पैटर्न को पूरा फॉलो करके बनाया गया है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मॉडल पेपर को अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का मार्क्स जो है इंक्रीज पक्का होगा। 80% तक आप मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बस इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो सेटिंग है, हम देखे हैं इस मॉडल पेपर को, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन को इस तरह से मिक्स किया गया है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और काफ़ी काम आ जाएगा। ठीक है, और रहा बात कि ये मॉडल पेपर आप लोग कहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी सेम इसी नाम से, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, अमित एजुकेटो सिटी के नाम से। ठीक है, इसको आप सर्च कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट हम आपको लिंक दे देंगे। इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप जितना भी मॉडल पेपर है सारा डाउनलोड करके तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आज तारीख हो गया है 3 मार्च और बस जल्द ही होने वाला है, यानी कि 20 मार्च को पहला एग्ज़ाम आप लोगों का है। 17 दिन, तो टोटल आपके पास 5-5 सेट मॉडल पेपर है। तो 5-5 सेट है, यानी कि अगर देखा जाए तो 25-25 मॉडल सेट है आप लोगों के पास, और दिन है आपके पास, गिन करके समझिए तो 16 ही मानते हैं। 16 दिन, 16 दिन में सारा आपको कंप्लीट करना है। 16 दिन में 25 मॉडल पेपर, एक दिन में दो दो करेंगे तभी हो सकता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा कर लेना है, तब आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से सारा मॉडल पेपर डाउनलोड करके फटाफट तैयारी कीजिए, और इसका जो भी है सॉल्यूशन हम फटाफट ले आते हैं। थोड़ा इस चीज़ को देख लेते हैं। संदेश है उपायुक्त डीसी जो है आदित्य रंजन कोडरमा के, उनका क्या कहना है कि प्यारे बोर्ड परीक्षार्थियों, परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन एवं परीक्षा का भय पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट रेल और स्वास्थ्य शैक्षणिक माहौल के लिए प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के माध्यम से तनाव मुक्त एवं प्रसन्नतादायक गतिविधियों से पूरे वर्ष आपके विद्यालय में पठन पाठन का कार्य पूरा करवाया है। हम सभी को ज्ञात है कि आगामी 20 मार्च 2023 में से बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी। ऐसे समय में छात्र छात्राएं जितने अधिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उनके लिए उतना ही लाभप्रद है। बस सही है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, दिमाग में आपका घुसते जाएगा, तो याद रहेगा एग्जाम के टाइम में। तो जिला प्रशासन एवं शिक्षक के सहयोग से जैक बोर्ड के पैटर्न पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के 4 से 5 मॉडल सेट कक्षा 10 हेतु सभी महत्वपूर्ण विषयों के मतलब आप सभी को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आप सभी से मॉडल सेट के प्रश्नों की पूरी ईमानदारी से अभ्यास करने की आशा करता हूं, ताकि बोर्ड परीक्षा में कोडरमा जिला पूर्व वर्ष की भांति पूरे झारखंड में अव्वल आए एवं इस वर्ष 100% बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो। तो रहा बात भैया कोडरमा जिला के लिए ये निकाला है, तो आप ही बताइए जैक बोर्ड में क्या क्वेश्चन कोडरमा के लिए अलग और रांची के लिए अलग, हजारीबाग के लिए अलग आएगा? नहीं ना, सारा सेम होता है। तो अगर ये कोडरमा जिला में निकला है तो समझिए ऑल ओवर झारखंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिला प्रशासन के सभी सदस्यों एवं सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी बोर्ड परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो ये जो है उपायुक्त आदित्य रंजन जी का कहना है। ठीक है, कोडरमा के उपायुक्त हैं। तो अब आप लोग भी फटाफट स्टार्ट कीजिए तैयारी। सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं साइंस का कर रहे हैं सेट 1। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव से, उसके बाद पहले कोशिश करेंगे कि जितना ऑब्जेक्टिव है जल्दी जल्दी ख़त्म कर दे, उसके बाद सब्जेक्टिव पे भी आएंगे हम लोग। ठीक है, तब तक आप लोग भी लेट नहीं कीजिएगा, आप लोग भी चाहे तो सब्जेक्टिव थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो मिट्टी एक ऐसा चीज़ है जिससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि धुंधला है मिट्टी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। थर्ड क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। मैंने पहले ही बताया था, जैसे ये मान लीजिए एक समतल है
उसके ऊपर एक अभिलंब डाला जाता है। अगर इधर से ये आपतित किरण है और इधर से ये परावर्तित किरण है, तो आपतित किरण से आपतन कोण बनेगा, परावर्तित किरण से परावर्तन कोण बनेगा, तो दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। फिर पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, तो पानी में पेंसिल टेढ़ा क्यों प्रतीत होता है, तो अपरिवर्तन के कारण। तो ए नंबर इसका आंसर चूज कर लीजिएगा 4 का। फिफ्थ नंबर देखिए, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, तो ये आप याद रखिएगा साइन आई बटा सार आर। ठीक है, अपवर्तनांक का ये मान है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र अमीनेत्र लेंस की फोकस दूरी की को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण, तो ऐसा क्यों हो पाता है, तो नेत्र में क्या होता है, समंजन क्षमता, तो ये समंजन के कारण ऐसा हो पाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करने में देरी ना करें। आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को, इसलिए शेयर कीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और हो सकता है इस चीज़ का जानकारी सारे लोगों को नहीं हो, ये मॉडल पेपर के बारे में। शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों को, ताकि उन लोग भी अच्छा नंबर लाएं। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ही कर ले, तभी आप लोगों को अपडेट मिल पाएगा अभी, क्योंकि बहुत सारा मॉडल पेपर है और सबका सॉल्यूशन देखना है आप लोगों को। वीडियो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रहेगा, मतलब वीडियो अभी कंटिन्यू आते ही रहेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो इस चीज़ से आप वंचित रह जाइएगा, छूट जाइएगा, पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र के आगे का उभरा जो भाग उभरा रहता है जिसे कहते हैं, तो नेत्र है उसके ऊपर का जो भाग, ये जो उभरा हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्वच्छमंडल भी और कॉर्निया भी। ठीक है, ये दोनों कहा जाता है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन चूज कीजिएगा, दोनों। 9th है, नेत्र गोलक को लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगर नेत्र गोलक जो होता है ये लंबा हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, तो देखिए अगर लंबा हुआ तो आपका निकट दृष्टि दोष होगा, और लंबा हो गया तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और छोटा हो गया तो दीर्घ दृष्टि दोष होगा। ये बस छोटा सा लॉजिक याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा आपका निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, वही उत्तल लेंस रहेगा तो दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाएगा। दृष्टि दोष जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11th क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आपका हाँ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, तो 11 का ए नंबर ऑप्शन चूज कीजिएगा। 12 में देखिए है कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ये देखिए बहुत सिंपल एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। जब आपको आ जाए पार्श्व क्रम तो देखिए फॉर्मूला होता है 1/r, 1/r इक्वल टू होता है, देखिए जैसे दिया है तो 1/2 लिख दीजिएगा, प्लस 1/3 है, प्लस 1/6 है ना। तो देखिए अगर है श्रेणी ये पार्श्व क्रम तो बटा में करके लिख दिए 1/2 1/3 1/6 जो दिया हुआ था। उसके बाद अब इसको हल करते हैं तो देखिए सिंपल सा बात है, 2 3 6 एलसीएम निकालिएगा तो 6 ही आएगा। अब कीजिए तो 2 तिया 6 तो 3 + 2 + 1 आएगा, यानी 3 2 5 और 1 6, तो 6/6 भागा दीजिए तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो 1 आपका ओम इसका आंसर हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया पार्श्व क्रम संयोजन। अगर बोलता श्रेणी क्रम संयोजन तो श्रेणी क्रम बहुत इजी होता है, जो नंबर है सबको जोड़ दीजिए तो 2 3 5 और 6 11 हो जाता। अगर श्रेणी क्रम होता तो पार्श्व क्रम है तो बटा में करके जोड़िए, और श्रेणी क्रम है तो सीधा में जोड़िए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो फ्यूज जो है उसको श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है, तभी तो अगर वोल्टेज बढ़ गया घट गया तो फ्यूज पहले उड़ता है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अभिक्रिया 2NO+C और रिएक्ट कर रहा है 2N+CO में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका C का उपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ जो C है देखिए इस C का कार्बन का उपचयन हो रहा है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, तो देखिए चूना होता है CaO, इसमें हम डाल दिए पानी यानी H2O, तो ये दोनों जा कर के मिलता है CaOH का होल 2।
ठीक है। तो ये था चूना, डाले पानी तो चूना गया बुझ और बन गया CaOH का होल 2। तो बुझा हुआ चूना को कहते हैं, ये रासायनिक सूत्र इसका ये है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण वही जंग लग जाना। ठीक है। तो देखिए लोहे का वस्तु में जंग लगना सही है। सेकंड, चांदी का काला हो जाना, तो चांदी का काला होना भी संक्षारण है। तांबा का वस्तु का हरा होना ये भी संक्षारण है, तो उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। यहाँ लिखा है रंध्रीय सूचक का उदाहरण है, तो रंध्रीय नहीं गंधीय होता है। तो गंधीय सूचक का उदाहरण क्या है, वैनिला, लौंग का तेल, प्याज। उपयुक्त सही, तो हाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। गंधीय सूचक जो अपना गंध को बदल देता है, देखिए जैसे प्याज अलग महकता है, लौंग का तेल और वनीला ये सब का महक बदल जाता है। ठीक है, मतलब बहुत दिन रख दीजिए तो महकने लगेगा, सीधा सीधी यही बात है। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम लवण का परिवार है। सोडियम लवण का परिवार कौन है इसमें, NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na2SO4। ठीक है, क्या इसको बोलते हैं, सोडियम सोडियम सल्फाइड, ऐसा कुछ आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अभी थोड़ा सा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए दोनों में सोडियम है, तो ये सोडियम लवण का ही परिवार है। ठीक है, कोई भी रिएक्ट करके NaCl बनता है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है, और Na2SO4 भी लवण होता है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर ऑप्शन। 19 नंबर देखिए कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। गलत पूछा है कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो देखिए टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, तो पाया जाता है, सही बात है। इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली, हाँ इमली में भी साइट्रिक, नहीं इमली में तो साइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, तो होता है। और अम्लीय वर्षा का pH मान 5-6 से कम होता है, हाँ 5 से कम होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यही गलत है, यही आंसर आपका हो जाएगा। इमली में साइट्रिक अम्ल नहीं होता है। तो कौन सा अम्ल होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आइए। 20 नंबर में बोला है एंटासिड का उदाहरण है। अब आप लोग को बताइए एंटासिड क्या होता है। जब आप लोग खाना ज़्यादा खा लेते हो, ठीक है, अब खाना भी कौन सा, पार्टी में इस तरह में जो होता है, पार्टी उर्टी में जो खाना खा लेते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में जो खाते हैं तो पेट में गैस बन जाता है। ठीक है, एसिडिटी हो जाता है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग एंटासिड का यूज़ करते हैं। एंटासिड में जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप इसको पीते हैं जिससे आपका गैस कम होता है। चाहे बेकिंग सोडा भी खा सकते हैं। ठीक है, बट जो भी हो डायरेक्ट आप इसको यूज़ ना करें। तो उपयुक्त सभी आपका इस आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा दोनों जो है एंटासिड का उदाहरण है। कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है। ठीक है, उष्मा का कुचालक, तो देखिए लेड और मरकरी दोनों उष्मा का कुचालक है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, आयोडीन चमकीला अधातु है, सही बात है। हीरा सबसे कठोर है, सही बात है। गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है, सही है। फिर ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। तो यही देखिए आंसर जो है, मतलब कथन असत्य है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है ना, ग्रेफाइट में विद्युत पास होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बोला है, तो सबसे अधिक जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, के फॉर पोटेशियम, तो पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आगे आइए 24 नंबर, इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो जल के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करती है, तो देखिए लेड, कॉपर और सिल्वर तीनों जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो 24 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 25 है सीनाबार किस धातु का अयस्क है। तो सीनाबार जो है मरकरी का अयस्क है, तो 25 का ए चूज कर लीजिए। 26, इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है। तो कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, हाँ है, और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, उपयुक्त, अच्छा हाँ उपयुक्त सभी क्या रहता है इसमें, ए और बी, तो यही ए और बी हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर। 27 नंबर तो देखिए क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लोरोफिल पत्ती में होता है, और जिसमें क्लोरोफिल है समझिए उसमें मैग्नीशियम भी है। 28 नंबर है वृक्क का संबंध किस तंत्र से है। तो वृक्क जो होता है वृक्काणु, उसका संबंध होता है उत्सर्जन तंत्र से। आगे देखिए
29 नंबर है, पौधे में भोजन का स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। अब पौधा में दो ऊतक होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ पूछा है भोजन के स्थानांतरण, तो भोजन का स्थानांतरण के लिए होता है फ्लोएम ऊतक। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, थायरॉक्सिन के स्रवण के कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन। अब देखिए, जब शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है तो थायराइड हो जाता है ना। थायराइड है, ग्वाटर है, जो गला फूल जाना, ठीक है, तो थायरॉक्सिन के कमी से होता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा तब, तो थायरॉक्सिन जो है आयोडीन से निकलता है, मतलब आयोडीन होगा तभी थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा। ठीक है, तो 30 नंबर का बी ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। 31 नंबर, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो पादप हार्मोन जिससे पत्तियां मुरझाने लगती हैं, तो ये है आपका एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद 32 नंबर है, वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? तो अभी देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, तो वही उत्सर्जन तंत्र। फिर जनन मूल घटना है, जनन मूल घटना है डीएनए की प्रतिकृति बनना। ठीक है, यहाँ क्या होता है जनन में, क्या होता है कि मान लीजिए कोई डीएनए है, अब सिंपल समझिए मेरे बॉडी में कोई डीएनए है, तो मेरे से कोई बच्चा का जन्म हुआ तो मेरा डीएनए उसमें गया। ठीक है, उससे किसी बच्चा का जन्म हुआ तो उसका डीएनए उसमें गया। तो यही डीएनए क्या हो रहा है, प्रतिकृति बन रहा है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, मतलब डीएनए नया बनते जा रहा है। वही जो डीएनए था और बन रहा है, यही जनन एक मूल घटना है। फिर जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जैव विकास का ये सिद्धांत डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। उनका एक बहुत अच्छा फेमस बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन। 34 के बाद देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता का आधार है, तो अनुवांशिकता का आधार होता है डीएनए। डीएनए, ठीक है, पता नहीं क्यों गला फंस रहा है, एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत में फिर से ख़राब हो गया था, इसीलिए बीच में वीडियो अपलोड करने में रुक गए थे हम। ये पता नहीं बार बार क्यों ये क्या बोलते हैं, टाइफाइड बीमारी हो जा रहा है हमको, जिसके कारण से हम बीमार पड़ जाते हैं हर 6 महीना पे। बस अब कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रॉपर इलाज करवा लें। बस ये टाइफाइड होता है तो 1 सप्ताह 10 दिन तक लंबा बीमार हो जाते हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि मेंटेन करके चलें। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? होता कौन है प्राथमिक उपभोक्ता? तो आप एक सिस्टम से समझिए, जैसे कि ये है घास, ठीक है, घास हो गया, उसके बाद घास को खाया बकरी। ठीक है, घास को खाया बकरी, तो ये सेकंड हो गया। और थर्ड होता है आदमी, यहाँ पे आदमी भी डाल सकते हैं, मानव भी डाल सकते हैं, या फिर शेर भी डाल सकते हैं, शेर चीता वो भी बकरी को खाता है, तो ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहने के जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, पहला चीज़ याद रखिएगा। जैसे बकरी, गाय, ये सब जो भी जानवर है, जीव जंतु है, वो शाकाहारी होते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है। खाते क्या है, घास, तो ये द्वितीय पोषी स्तर होते हैं। ठीक है, पोषी स्तर का बात करें तो ये द्वितीय है, और उपभोक्ता का बात करें तो प्राथमिक है। ठीक है, तो आपका यहाँ जो आंसर है ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद परितंत्र के अजैविक घटक हैं, तो परितंत्र के अजैविक घटक क्या है? तो आपका हो जाएगा तापमान भी, वर्षा भी, मिट्टी भी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें आंसर। 38 नंबर देखिए, ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ, तो एक ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में फुल फॉर्म भी दे दिया जाए, और बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? 39 नंबर क्वेश्चन, कौन सा व्यवहार जो है पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? तो देखिए, फर्स्ट है स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, तो यही सबसे पहला। अब कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि पर्यावरण के प्रति हम लोग मित्रता का व्यवहार नहीं दिखा रहे हैं, तो स्कूल से अगर हम मोटरसाइकिल से जाएंगे तब। और देखिए ऑप्शन दिया था कि ज़रूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद करना, सही बात है, अच्छा काम है, करना चाहिए, पर्यावरण को इससे नुकसान नहीं होगा। फिर कपड़े के थैली का उपयोग करना, ये भी सही है, और इनमें से कोई नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों पर्यावरण मित्र व्यवहार है। लेकिन स्कूल से अगर आप मोटरसाइकिल से जाइएगा स्कूल, तो आप प्रदूषण फैला रहे हैं, क्योंकि स्कूल तो आप साइकिल से भी जा सकते हैं, स्कूल कोई खास ज़्यादा दूर होता नहीं है, तो आप साइकिल से भी जा सकते हैं, और साइकिल से ही जाएँ तो वही ज़्यादा अच्छा है, प्रदूषण ज़्यादा नहीं फैलेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1970 के दशक में। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे आप देख सकते हैं, अब आगे सेकंड सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग करेंगे। एक कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट को भी कोशिश करेंगे कि कल तक आपका इसका भी वीडियो आ जाए, या हो सकता है शाम तक आ जाएगा। ठीक है, तो बस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक शेयर कर दें। ठीक है, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भेजिए इस वीडियो को, ताकि उन लोग को भी देख ले, आइडिया मिल जाए। और हम लोग फिर और भी जो भी मॉडल सेट बचा है उसको भी फटाफट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।